सैनिकों ने एक खिलौना कार को चारे की तरह इस्तेमाल किया और उसे सड़क के बीचों बीच धक्का देकर छोड़ दिया। फिर उन्होंने अपने साथियों को इशारा किया कि वे अपनी बंदूकें उसकी तरफ तान लें। जैसे जैसे खिलौना कार का अलार्म तेज होता गया, वैसे वैसे सभी सैनिकों की बेचैनी बढ़ने लगी। हर किसी को ऐसा लग रहा था मानो कोई भयानक खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा हो। कुछ ही देर में अलार्म की आवाज सुनकर बड़ी संख्या में राक्षस वहां पहुंच गए। वे इतनी तेजी से रेंग रहे थे कि देखते ही देखते उन्होंने दर्जनों सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया। हालांकि सैनिक पहले से तैयार थे, लेकिन उनके दिलों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ नए सैनिक तो डर के मारे वहीं रोने लगे, लेकिन तभी कप्तान ने खुद को संभाला और पूरी टीम का हौसला बढ़ाया। उसने तुरंत पलटवार का आदेश दिया। जैसे ही गोलियां चलनी शुरू हुई, सैनिकों का डर धीरे धीरे खत्म हो गया। अब हर सैनिक किसी युद्ध देवता की तरह लड़ रहा था। उनका निशाना बेहद सटीक था और अनगिनत राक्षस गोलियों से ढेर हो रहे थे। फिर भी जीत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। लगातार फायरिंग की वजह से गोलियां तेजी से खत्म हो रही थीं, जबकि राक्षसों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही थी। स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि बची हुई गोलियां मुश्किल से उन्हें 10 मिनट तक बचा सकती थी। तभी अचानक सारे राक्षस पीछे हटने लगे, लेकिन सैनिकों को यह किसी चाल से कम नहीं लगा। उन्होंने अपनी चौकसी बिल्कुल कम नहीं की और सच में कुछ ही पल बाद एक भयानक राक्षस बिजली की रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ा। उसकी गति पहले वाले राक्षसों से 10 गुना ज्यादा थी। सैनिक जितनी भी गोलियां चलाते, कोई भी उसे छू तक नहीं पा रही थी। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। उस राक्षस के तेज नुकीले टेंटेकल्स किसी को भी एक ही वार में चीर सकते थे। किस्मत से उस राक्षस की दिशा पहचानने की क्षमता कमजोर थी। सैनिकों का पीछा करते हुए वह गलती से एक कार के अंदर घुस गया। कप्तान ने मौका देखते ही कार की छत पर छलांग लगाई और सीधे उसके सिर में गोली मार दी। राक्षस वहीं ढेर हो गया, लेकिन राहत की सांस लेने का समय भी नहीं मिला। एक सैनिक ने रडार पर देखा कि राक्षसों का एक और विशाल झुंड तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। अब गोलियां लगभग खत्म हो चुकी थी। सीधे मुकाबले में टिक पाना नामुमकिन था। राक्षसों को खत्म करने के लिए कप्तान अपनी टीम को पास की एक इमारत में ले गया। उन्होंने हर मंजिल पर बम लगा दिए ताकि हमला होते ही पूरी बिल्डिंग उड़ा दी जाए। राक्षसों को जल्दी आकर्षित करने के लिए उन्होंने बिल्डिंग का प्रसारण सिस्टम पूरी आवाज पर चला दिया। नीचे बड़े बड़े स्पीकर लगा दिए गए और पार्किंग में खड़ी कारों को भी तोड़ दिया गया ताकि उनके अलार्म लगातार बजते रहें। शोर सुनकर राक्षस तेजी से इमारत की तरफ आने लगे, लेकिन जल्द ही सैनिकों को एहसास हुआ कि स्थिति उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक है। एक विशालकाय राक्षस सिग्नल टावर पर बैठा हुआ था और किसी अजीब भाषा में पूरे शहर के राक्षसों को बुला रहा था। ऐसा लग रहा था मानो करोड़ों राक्षस एक साथ वहां पहुंचने वाले हों। अब सैनिकों द्वारा लगाए गए बम भी नाकाफी लग रहे थे। कोई और रास्ता न देखकर कप्तान दोबारा बिल्डिंग के अंदर गया ताकि और बम लगाए जा सके, लेकिन समय खत्म हो चुका था। जब तक वह सारी तैयारी पूरी करके बाहर निकलने लगा, तब तक राक्षस इमारत के अंदर घुस चुके थे और उसका रास्ता बंद कर चुके थे। निराशा के उस पल में कप्तान ने एक बेहद बड़ा फैसला लिया। उसने बाहर खड़े अपने साथियों को आदेश दिया कि पहली मंजिल का निकास बंद कर दिया जाए ताकि राक्षस भी बाहर न निकल सके। इसके बाद उसने बम विस्फोट करने का आदेश दे दिया। कोई भी सैनिक ऐसा नहीं करना चाहता था। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन राक्षसों को देखकर जो पूरे शहर को खत्म कर सकते थे, उपकप्तान कांपते हुए आगे बढ़ा और डेटोनेटर पर हाथ रख दिया। अगले ही पल जोरदार धमाकों की श्रृंखला शुरू हो गई। पूरी इमारत आग के समुद्र में बदल गई और उसी आग में कप्तान ने खुद को बलिदान कर दिया। साथ ही